हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम एक्सेप्टेड। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022। इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे मैथ के। मैं डेली आपको एसएससी जीडी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जो कि 25 क्वेश्चनों का सेट होता है। लेकिन आपका जो सिलेबस हो गया वो चेंज हो गया है। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे। ठीक है, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराता हूँ एसएससी जीडी के। ठीक है, देखिए ये वीडियो का प्रैक्टिस सेट मैथ का दूसरा है। इससे पहले आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं लगाया है मैथ का, तो हमारे यूट्यूब की पृष्ठ पे जाके एसएससी जीडी 2022 के नाम से रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट डली हुए हैं। वहाँ पे आपका रीजनिंग के 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये दूसरा आपका मैथ का है। मैं डेली आपको 7 बजे मैथ या रीजनिंग के साथ आपको प्रैक्टिस सेट में मिलूंगा। ठीक है, तो डेली आप लाइव आइएगा 7 बजे, ठीक है, शाम को। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है। ए और बी किसी काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी इसे 200 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले उस काम का 2/5 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 120 दिनों में कर रहे हैं। और बी प्लस सी किसी काम को कितने दिनों में, 150 दिनों में पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं ए प्लस सी किसी काम को 200 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 120 और 150 और 200 का लीजिए लासा, कितना आएगा आपका 120 15 60 60 यानी 600 आएगा आपका, क्या एलसीएम आएगा। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका टोटल वर्क, यानी काम कितना यूनिट है। ठीक है, 600 यूनिट काम निकल के आ गया। मैंने यहाँ पर 120 और 150 200 का लिया लासा। अब यहाँ पर देखिए इफिशियंसी निकालिए तीनों का। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी 120 दिनों में काम कर रहे हैं। काम कितना है 600 यूनिट, भाग दीजिए 600 में 120 का, तो 5 आ जाएगा, 12 पंचे 60। तो ए प्लस बी का यहाँ पर इफिशियंसी निकल के आ गया। ऐसे ही यहाँ पर बी प्लस सी की निकालोगे तो 150 का भाग दीजिए 600 में, कितने बार जाएगा, 15 चौको 60, 4 बार जाएगा। ऐसे यहाँ पर 200 का भाग दीजिए 600 में, तो ए और सी का यहाँ पर एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, कितना होगा यहाँ पर 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए आप, तो यहाँ पर हो जाएगा ए कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, 2 कॉमन कर लिया क्योंकि 2 बार ए था 2 बार बी। अब यहाँ पर देखिए तीनों का यहाँ पर टोटल इफिशियंसी क्षमता कितना हो रहा है, 9 3 12। तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, इसके 2 से काट दीजिए 6। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का यहाँ पर इफिशियंसी कितना यूनिट है, तीनों का 6 यूनिट है। कितना है 6 यूनिट, पहले 12 था 2 से काट दिया, अब 6 यूनिट है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बी अकेले उस काम का, तो यहाँ पर हम सिर्फ बी का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 6 है यहाँ पर एफिशिएंसी तीनों का। तो यहाँ पर ए और सी का कितना है 3 यूनिट है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो बी का निकल के आ जाएगा, कितना निकलेगा, यहाँ पर 3 है, 6 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना निकला, ओनली 3 यूनिट निकला है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि बी अकेले उस काम का 2/5 हिस्सा, तो काम कितना था 600 यूनिट था, इसका करेंगे 2/5, काटोगे यहाँ से तो 12 पंचे 60 यानी 120, गुणा कर दोगे तो काम कितना है 240। अब यहाँ पर देखिए बी कितने दिनों में कर रहा है, तो बी का यहाँ पर इफिशियंसी कितना निकला था 3 यूनिट, 3 से भाग कर देंगे हम 240 में, कितने बार जाएगा 80 बार। ठीक है, तो 80 दिनों में करेगा बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर 5 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3040 रुपये है और है धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, SI बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आपको पता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है, वो हमेशा दर मल्टीप्लाई टाइम यानी दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर रेट परसेंट कितना है
8%। टाइम कितना है 5 है। ये बराबर हो जाएगा किसके 3040 रुपये के। तो यहाँ पर हो जाएगा 8×5 = 40% हो जाएगा ये, और यही प्रेजेंट करेगा किसको 3040 रुपये को। तो ऐसा कीजिए, परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, यहाँ से काट दीजिए, 4 से काटोगे तो 7 चौको 28, चौको 24, 7600 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि किसी कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 38 और 42 छात्र हैं। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत 55 किलोग्राम है, वर्ग बी के छात्रों का औसत कितना है 32 किलोग्राम है, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 2 वर्ग हैं ए और बी, इनमें जो छात्र हैं पहले वर्ग में कितने 38 छात्र हैं स्टूडेंट, और यहाँ पर 42 हैं। फिर यहाँ पर कह रहे हैं वर्ग ए के छात्रों का औसत कितना है 38 × 55 है तो 55 कर देंगे, प्लस फिर यहाँ पर कह रहे हैं और वर्ग बी के छात्रों का औसत कितना है 32 है तो 42 × 32 कर देंगे क्योंकि 42 छात्र हैं। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत, छात्र टोटल कितने हैं कक्षा में जोड़ दीजिए, ए और बी का कितना हो जाएगा 10 80 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर हो जाएगा। पहले यहाँ पर गुणा कर लीजिए, तो गुणा यहाँ बगल में कर लेते हैं 38 × 55, 8×5 = 4 और यहाँ 15 19, ठीक है 5 × 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 0 9 और 1, तो यहाँ पर 0 9 10 और 2, तो 290 यहाँ पर निकला है। इसका मल्टीप्लाई प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना था 32 था, यहाँ बैलेंस कर दिया सॉरी, तो यहाँ पर 42 × 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 8 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 4 3 12, जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना 4 4 3 1 और बट्टे कितना 80। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए इनको, तो यहाँ पे 4 3 1 असल 4 और यहाँ पे 3 बट्टे आपका 80, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे तो यहाँ पे कितना हो जाए 8 × 8 = 32, 8 × 32, यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर निकलेगा 42.925 किलोग्राम। ये होगा एवरेज औसत। किस वाले ऑप्शन में है चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं और है 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% की हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2/3 खिलौनों को कितने % लाभ पर 35, तो ये हो जाएगा 100 से बढ़ जाएंगे 135 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि शेष, अब देखिए 2/3 हो चुका है तो शेष कितना बचेगा आपका 1/3, तो यहाँ पर कह रहा है शेष जब भी हो तो प्लस लगा देना। अब बच्चा शेष कितना था 1/3, कह रहा है कि 10% की हानि, तो 100 से घट जाएंगे 10 90, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करोगे, यहाँ गुणा करोगे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 26 27 270 हो जाएगा ऊपर और नीचे आपका 300, प्लस के यहाँ पर हो जाएगा 90/300, जोड़ दीजिए यहाँ पर 0 16 1 हासिल 360 बटे आपका 300। इन दोनों का देखिए अंतर कितने का है 60 का अंतर है और नीचे आपका 300 है। परसेंट में ले आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 से 2 बिंदी कट जाएंगे और यहाँ से काटोगे 20 या 60, यानी 20% आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा कुल। किस वाले ऑप्शन में है दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 9 और 36 का तृतीय अनुपाती कितना होगा। देखिए तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है b² ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए a का मान होगा आपका 9, b का मान होगा आपका 36, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करोगे तो 36 स्क्वायर 2 बार 36 कर दीजिए बट्टे आपका 9, 9 से काटोगे तो चौको 36, गुणा करोगे यहाँ पर चौको 24 2 और यहाँ पे 12 और 14 144 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची,
यदि उसने इसे 120 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ प्राप्त होता। 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए इस वाले क्वेश्चन का जो आपका मतलब है वो छोटा सा है, ठीक है। एक लाइन में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे और ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस सीएचएलएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में कर पाओगे। यहाँ पर कह रहा है कि 4% हानि पर, क्या हो रहा है 4% हानि पर, फिर आगे कह रहा है कि 8% लाभ प्राप्त होता है। कितना होता है 8% का लाभ, तो ऊपर को तीर कर देंगे। अब यहाँ पर जब भी कहे आपसे कि 120 रुपये अधिक में बेचा जाता या कम में बेचा जाता या 120 रुपये की वृद्धि हो जाती है या फिर कहे आपसे कमी हो जाती है, इस प्रकार से कहे आपसे, तो कुछ नहीं करना है। जो लाभ और हानि हो रही है ये कितना हो रहा है 4 और 8, 12% हो जाएगा टोटल। लाभ और हानि हो रही है तो जोड़ दीजिए। यदि लाभ और लाभ होता तो घटा देते, हानि हानि होती तो भी घटा देते। यदि लाभ और हानि हो रहा है तो जोड़ देते हैं। तो 12% यही प्रेजेंट करेगा किसको, 120 रुपये को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए परसेंट को हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा 1000। फिर यहाँ पर कह रहा है 11% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है। तो 1000 पर हम 11% करेंगे लाभ, तो 100 से हम 11 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 111। तो यहाँ से देखिए दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी और यहाँ पर गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1110 रुपये करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है ये, आपके चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही होगा। उस वस्तु को इस मूल्य पर बेचना होगा 1110 रुपये में, ठीक है। सिंपल था, एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार की भुजा 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर है। इसका क्षेत्रफल उस समत्रिभुज मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका एक विकर्ण 60 मीटर है। तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, एस बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यही होता है ना। परिमाप निकाल पाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ए का मान होगा आपका 96 मीटर, बी का मान होगा 110 मीटर, सी का मान होगा 146 मीटर। तो इनको जोड़ देंगे, 96 से डाइट कर लेते, छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, एक असल 10, 15, 352, कितना हो जाएगा 352 बटे 2। हमने जोड़ लिया 96 मीटर और 110 मीटर और 146 मीटर को। तो यहाँ से काटोगे तो एस बराबर यहाँ पे अर्ध परिमाप निकलेगा कितना, 2 एकम 2, 7 14 और 2 6 12, 176 मीटर क्या निकला है, अर्ध परिमाप निकला है यहाँ से। तो यहाँ से निकालेंगे आप क्या, क्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आपने पढ़ा होगा क्या, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, दूसरे कोष्टक में होता है एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। ए का और बी का और सी का मान क्या होता है, जो कि ऊपर दे रखा है 96 मीटर, 110 मीटर और 146 मीटर, ये मान होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल निकालोगे, एस का मान कितना है 176। अब यहाँ पर देखिए एस का मान 176 है, माइनस ए कितना है 96, करोगे तो कितना आएगा 80 आएगा, मल्टीप्लाई एस का मान 176 है, यहाँ पर बी का मान कितना है 110 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 66 आएगा, मल्टीप्लाई और यहाँ पर एस का मान 176 है, सी का मान कितना है 46 है यहाँ पर, तो कितना आया 30 आएगा यहाँ पर। अब ऐसा कीजिए, इनको फैक्टर कर लीजिए, जो रूट के अंदर लिखा है ना संख्या, इसको फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं, क्षेत्रफल बराबर करोगे यहाँ पर रूट के अंदर 76 को क्या लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना बाहर हो गया 16 बाहर हो गया, 16 एकम 16, अब बचा कितना 11 बचा यहाँ पर। फिर देखिए 80 के फैक्टर कीजिए, क्या कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते हो। अब 66 को मल्टीप्लाई होगा, 66 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, कर सकते नहीं कर सकते। अब यहाँ पर 30 को क्या लिख सकते हो आप 10 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो। इस प्रकार से आप, अब यहाँ पर देखिए जोड़े बन रहे होंगे आपकी, जैसे कि यहाँ पर
दो दो का जोड़ा बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, दो दो का यहाँ भी बन रहा है, और दो का एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो इनको बाहर कर लीजिए। क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो यहाँ से बाहर हो गया, दो यहाँ से बाहर होगा आपका, और दो वहाँ से बाहर होगा, और दो वहाँ से बाहर होगा, और यहाँ पे 2 बार 11 है तो 11 भी बाहर हो जाएगा। 10 यहाँ पर 2 बार है तो ये भी बाहर हो जाएगा, और 3 यहाँ पे 2 बार है तो ये भी बाहर हो जाएगा। अब ये रूट के बाहर हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 16, 16 का गुणा करोगे यहाँ पर किसमें, 10 में, तो 160। तो यहाँ पर 160 मल्टीप्लाई कितना, 33, 11 × 33, तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कीजिए, 16 × 48 और 16 × 48, यहाँ पर जोड़ लेते हैं, डाइट कर दिया हमने, 0 8 4 12 और 5280 क्या निकला, ये क्षेत्रफल निकला है आपका। ठीक है, अब हमें निकालना है दूसरा विकर्ण, तो इतना आपने समझ लिया होगा। इसको मैट देते हैं थोड़ा सा, ये यहाँ पर मैट देते हैं, तो समझ लिया आप लोगों ने, ये मैट दिया। बाकी यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल निकला है 5280। तो आगे देखिए, देखिए समचतुर्भुज इस प्रकार से बनता है आपका। ठीक है, ये बना आपका समचतुर्भुज। एक विकर्ण जो है वो आपको दे रखा कितना, 60। ठीक है, तो ये आपका 30 होगा, ये आपका 30 होगा, ये भी आपका कितना होगा, 30। तो यहाँ पे ए बी सी और डी। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, नहीं D2 बराबर हो जाएगा आपका, दो विकर्ण है सम चतुर्भुज में, तो 2 मल्टीप्लाई क्षेत्रफल कितना निकला हमारा, 5280। अब यहाँ पर देखिए एक विकर्ण हमें दे रखा था, तो बटे एक विकर्ण कितना, 60 मीटर। चलिए काट लेते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से काटोगे 2 6, और यहाँ से काटोगे कितना, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 7 21, और यहाँ पर कितना बचा, 1 छंग 18। तो यहाँ पर जो दूसरा विकर्ण निकला है कितना निकला, 176 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा किस वाले ऑप्शन में, आपके तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन क्रमशः स्थानों ए और बी से चलना प्रारंभ करती है और एक दूसरे की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। दोनों स्थानों ए और बी के बीच की दूरी की ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दो ट्रेनें हैं ए और बी, जो कि एक दूसरे की ओर जा रही हैं। ए यहाँ पर जा रही है और बी जो है वो यहाँ को आ रही है। ठीक है, इनकी स्पीड जो है वो अलग अलग दे रखी है हमें। ए की स्पीड कितनी रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की स्पीड यहाँ पर दे रखी है कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में उनके मिलने से पहले तक तेज चाल वाली ट्रेन धीमी चाल वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। तो यहाँ पर इन दोनों की स्पीडों का कितना अधिक है, यहाँ पर एक ही चाल 10, यही 10 प्रेजेंट करेगा 110 किलोमीटर को। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, और यही 11 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे बी में और ए में करोगे, तो यहाँ पर ए का डिस्टेंस कितना निकलेगा, 11 का मल्टीप्लाई कीजिए 60 में, 660, ठीक है, किलोमीटर। और यहाँ पे बी में करोगे तो यहाँ पे बी का यहाँ पर डिस्टेंस कितना निकलेगा, 550 किलोमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब एक दूसरे की ओर आती हैं तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर ए प्लस बी की, ए प्लस बी की कितना हो जाएगा, 0 6 5 11 1 आंसर 12, तो 1210 किलोमीटर होगी इनकी बीच की दूरी। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये होता है शॉर्ट ट्रिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजा 21 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर 3 भुजा दे रखी हैं, तो यहाँ पर जब भी आपको त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी हैं तो आप अर्ध परिमाप निकालिए। ठीक है, तो एस बराबर यहाँ पर फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बटोई 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 5 13 1 14, एक हासिल
यहाँ आएगी तो 6 3 8 84 हो जाएगा बटे 2। काट दोगे यहाँ पर तो अर्ध परिमाप कितना निकलेगा 42 निकलेगा। एस का मान 42 है तो यहाँ से निकाल पाओगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में पहले भी बता चुका हूँ अगले वाले क्वेश्चन में क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जब आपको 3 भुजा दे रखी होती हैं त्रिभुज की। ठीक है, तो यहाँ पर एस का मान कितना है 42 है तो यहाँ से हम निकालेंगे क्षेत्रफल कितना है 42 है। अब देखिए एस का मान 42 है और ए का मान कितना 21, घटाओगे तो 21 बचेगा। एस का मान 42 है, बी का मान कितना 35 है तो यहाँ पे कितना 7 बचेगा। और एस का मान 42 है, सी का मान कितना है 28 है तो यहाँ पे 14 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कीजिए इनका फैक्टर कीजिए जैसा कि मैं पहले भी कर चुका हूँ आगे। तो यहाँ फैक्टर करोगे तो 42 को क्या लिख सकते हो 6 गुणित 7 मल्टीप्लाई 21 को क्या लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे आगे 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 14 को क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 7, ये लिख सकते हैं लिख सकते 14 को, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो पेयर बन रहे हैं वो निकाल लीजिए आप। तो यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, किसके पेयर बन रहे हैं 7 के, यहाँ पर 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 7 बाहर हो जाएगा अंडर रूट की। अब यहाँ पर देखिए 3 और 2 मिलकर क्या बन जाएगा 6 और 6 यहाँ पर है तो 6 और बाहर आ जाएगा आपका। गुणा कर लीजिए तो यहाँ पर गुणा होगा तो आपका जो क्षेत्रफल निकलेगा सत्संग 42 मल्टीप्लाई 7, 7 दूनी 14, यहाँ पर निकलेगा 7 दूनी 14, एक हाथ से 28, एक 29 तो 294 क्या निकला है आपका क्षेत्रफल निकला है। फिर यहाँ पर कह रहा है अंतर त्रिज्या ज्ञात करना है। फिर यहाँ पर कह रहा है अंतर त्रिज्या ज्ञात करना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है 264। अब यहाँ पे परिमाप कितना निकला था हमारा 42, तो 42 से यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार कटेगा ये 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना कितना कट जाएगा 7 दूनी 14 28, हाँ 7 बार। तो त्रिज्या अंतर त्रिज्या यहाँ पे कितनी निकलेगी 7 सेंटीमीटर। किस वाले ऑप्शन में है पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे 5 वर्ष पूर्व ए और बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:7 था। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 वर्ष है। अब से 3 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए और बी और सी इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 4:5:7। ये कब का है, ये आपका 5 वर्ष पूर्व का दे रखा है, पहले का दे रखा है। ठीक है, और इनकी वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है 135 दे रखा है, ये वर्तमान है। तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष जो होगा वो ए का होगा, 5 वर्ष बी का, 5 वर्ष सी का, तो टोटल कितना हो गया 5 × 15 क्योंकि यहाँ पर 3 लोगों का अनुपात दे रखा था। तो 135 में से हम 15 घटा दोगे कितना बचेगा 120। ठीक है, ये आपका निकला है 120 5 वर्ष पहले का योग, ए और बी सी के आयु का योग निकला है 5 वर्ष पहले का 120। ठीक है, और इसका हमें अनुपात दे रखा है 4:5:7। इनको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 9 और 1 16, तो 16 प्रेजेंट करेगा किसको 120 को। यहाँ से काट दीजिए, काटोगे 8 से काटिए, ये कटेगा आपका 4 दूनी 8 और यहाँ पे 15 × 120 हो जाए। तो यहाँ पर एक बराबर कितना हो जाएगा 15/2। अब यहाँ पर क्या रहे बी और सी की आयु का योग, तो ऐसा कीजिए इसका मान बी और सी में ही रखिए, सिर्फ ए में मत रखिए क्योंकि हमें ए से मतलब नहीं है, हमें जल्दी करना है क्वेश्चन को, तो बी और सी में रखिए। तो यहाँ पर बी में का अनुपात कितना है 5, तो 5 मल्टीप्लाई 15/2 कीजिए, कितना हो जाएगा ये 75/2 हो जाएगा। योग क्या रहा है तो प्लस कर दीजिए। अब सी का यहाँ पर कितना है 7 मल्टीप्लाई प्लस करोगे 7 मल्टीप्लाई 15/2, ये हो जाएगा 105/2, यही तो होगा। अब इनको जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर कहा गया है बी प्लस सी आयु का योग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 तो आपका एलसीएम आएगा, इनको जोड़ दीजिए 5 दूनी 10 180 और यहाँ से काटोगे कितना 90। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष होगा आपका बी का और 3 वर्ष होगा सी का, तो कितना होगा टोटल 6 वर्ष। 6 वर्ष और जोड़ दिए इसमें कितना हो जाएगा 96 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
किस वाले ऑप्शन में? आपके पहले वाले ऑप्शन में। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के मूल्य क्रमशः क्या होंगे? तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चन क्या करिए, ऑप्शन से करिएगा। तो पहले ऑप्शन में है 40 और 50। तो 40 रुपये पे क्या कह रहा है, 20% की छूट। 20% की छूट होगी, काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर कह रहा है कि दूसरी वस्तु पर 25% की छूट, तो 50 पर कितना 25% की छूट, तो 25 को 100 और यहाँ से काटोगे 25/2। ये बराबर आपका नहीं आया है। अगर ये बराबर आता तो ये आपका आंसर हो जाता। यहाँ पे 25/2 है और यहाँ पे 8 है, ये बराबर नहीं आया, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि 20% की छूट किसी अन्य वस्तु पर मूल्य पर 25% छूट क्या है, बराबर है। इन दोनों के मान यदि बराबर आते तो हमारा आंसर हो जाता। अब हम 20 दूसरा ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे है 50 रुपये पर कितनी है, 20% की छूट। तो यहाँ से दो बिंदी से दो बिंदी कट जाएंगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर कह रहा है दूसरी वस्तु क्या है, 40 रुपये है, 25% की छूट है, तो 25 बटे यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ से काटोगे 25 को 100 और 4 से काटोगे 10 और 10 यहाँ पे दोनों वस्तुओं का क्या है, मूल्य बराबर आ गया है, यानी छूट बराबर है। तो आपका ये वाला बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मान क्या है, बराबर आए हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों पर प्राप्त मिश्र धन 5,472 है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर 7/1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना कह रहा है, 6,930 रुपये है। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, यानी जो दर है वो आपको ज्ञात करना रेट परसेंट। तो यहाँ पर कह रहा है कोई एक धनराशि है जो कि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 5,472 रुपये हो जाती है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि 7/1/2 का मतलब क्या होता है, 7.5। ठीक है, कितनी हो जाती है मिश्रधन अमाउंट, 6,930 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों वर्षों का अंतर देखिए कितना अंतर है, 4.5 साल का अंतर है। ठीक है, यही प्रेजेंट करेगा किसका, देखिए यहाँ पर दोनों अमाउंट मिश्र धन का अंतर देखिए कितना अंतर है, तो घटा लीजिए। तो यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर 12 में से 5 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 और 1, ये बचेगा आपका। घटा के देख लीजिए, यहाँ पर 6,930 में से 5,000 ये जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 7 5 12 और 4 और ये 1,498। तो ऐसा कीजिए, तो यहाँ पर जो दशमलव है इसको हटाओगे तो यहाँ पर 10 लग जाएगा। ठीक है, तो ये कट रहा है कितने से, 9 से काटिए, 9 पना 45 और 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचा कितना आपका 5, 9 पना 45, 5 से नहीं कट रहा है, कितने से कटेगा, 9 एकम 9 क्या बचा 5, 9 चौको 54, 9 छको 54 कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 0, 5 से काटिए, 5 से काटोगे 5 तिया 15, 1 हाथ से 5 दूनी 10, 5 को 20। तो यहाँ पर एक बराबर कितना आया है, 324 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ईयर्स दे रखा है वर्ष, 3 वर्ष, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा, यहाँ पर 4 तिया 12, 1 हासिल 3 दूनी 6, 1 7 और 3 को 9, 972 क्या निकला है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकला है। और यही ब्याज यदि पहले वाले अमाउंट से घटा दोगे, मिश्र धन से कितना दे रखा था, 5,472, तो घटा दीजिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल निकलेगा क्या, 0, यहाँ पर घटाइए 0 और 15 में से आएगा 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और यहाँ पर 400, मतलब 4,500 क्या निकला है प्रिंसिपल। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं रेट परसेंट। तो हमें प्रिंसिपल पता है और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पता है, तो हम यहाँ से ज्ञात कर पाएंगे क्या, दर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा ही बराबर PRT/100, तो ये पता ही होगा आपको।
ठीक है, तो ब्याज कितना है हमारा 972 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 4500 रुपये, दर हमें निकालनी है। अब यहाँ पे टाइम क्या रखेंगे, तो देखिए हमने टाइम 3 वर्ष लिया था, तो यहाँ पर टाइम कितना रखेंगे 3 वर्ष, और नीचे आपका 100 है। काट दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 9 से काटिए, 9 पना 45, और 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 9 72, 3 से काटिए, 3 से काटोगे 3 त्रिको 9, 3 18। अब यहाँ पर देखिए 5 का भाग दोगे 36 में, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, रेट परसेंट बराबर हो जाएगा 5 सत्तर 35 और 5 दूनी 10, तो ये निकलेगा 7.2%। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है आपका, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो यह चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर चाल जो दे रखी है, स्पीड आपको 120 दे रखी है, जो कि आपको किस में है, किलोमीटर प्रति मिनट में है, और हमें चेंज करना है किस में, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इसमें चेंज करना है हमें। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है, तो 120 में 1000 का गुणा कर दीजिए, और हमें सेकंड में ज्ञात करना है, तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड हो जाएंगे। तो हमें यहाँ से स्पीड ज्ञात हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो चलिए यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, गुणा कर दीजिए, तो 2000 किलोमीटर प्रति सेकंड क्या होगी, स्पीड होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पे, 16% मकान के लिए और 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पर खर्च करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण वह 18,000 रुपये खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 रुपये उधार लेने पड़े। उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखिए उसने यहाँ पर 42% भोजन पे खर्च किया है, और यहाँ पर 16% उसने किस पे खर्च किया है, मकान के लिए, और 11% उसने खर्च किया है मनोरंजन पे, 7% खर्च किया है परिवहन पे। देखिए कोई चीज़ अपने में 100% होती है, ठीक है, इनको आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए शेष की बात नहीं की गई है, यदि शेष की बात करती तो हम टोटल नहीं जोड़ते, लेकिन यहाँ पर शेष की बात नहीं की गई है। डायरेक्ट कह रहा है कि 42% भोजन पर, 16% मकान की किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन पे, तो उनका टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 76%। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है 18,000, ठीक है, समारोह पे 18,000 रुपये समारोह पर खर्च की पूर्ति के लिए उसने साहूकार से कितने लिए, 12,000 रुपये लिए हैं, ठीक है, उधार लिए। तो इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, 6,000 रुपया। ठीक है, तो देखिए कोई चीज़ अपने में 100% होती है, होती नहीं होती। यदि उसने 76% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, 24%, और यही 24% प्रेजेंट करेगा किसको, 6,000 रुपये को। क्लियर है। अब यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ पर डबल जीरो लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर काट दिए, 6 को 24 और यहाँ से काटोगे 25, तो 25,000 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है आपका, चौथे वाले ऑप्शन में, तो चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही होगी उसकी मासिक या वार्षिक आय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 2,675 और 2,320 रुपये को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 6 प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 2,675 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, क्रमशः 5 बच रहा है, तो 5 इसमें से घटा दीजिए। और यहाँ पर कह रहा है 2,320 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, इसको भी घटा दीजिए। घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 2,314 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2,670 बचेगा। अब यहाँ पर कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों का लीजिए एचसीएफ, मासा लीजिए, और मासा लेने का सबसे अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताया मैंने आपको कि इन दोनों का देखिए अंतर, किसी भी दो संख्याओं का अंतर देखिए जिनका अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ पे दो संख्या है, इनका अंतर देखिए कितना अंतर है, 300 कितना 56 है, 65 है, 56 होगा, 356
356 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए अब 356 से क्या ये दोनों संख्या कट जाएंगी? ये वाली संख्या आपकी नहीं कटेगी 356 से दूसरी वाली, तो इसको लिख सकते हो 256 को आप क्या लिख सकते हो? 2 मल्टीप्लाई 178 लिख सकते हैं, लिख सकते? लिख सकते हो 356 को क्या 178 से ये दोनों संख्या कट जाएंगी? ये कट जाएगी और 56 ये 40, हाँ ये कट जाएगी और ये कट जाएगी 2356, हाँ ये भी कट जाएगी। यानी दोनों संख्या आपकी 178 से कट रही हैं, तो आपका यही हो जाएगा HCF। HCF कितना होगा? 178, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या याद करना था? मासा। किस वाले ऑप्शन है? पहले वाले ऑप्शन है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए एक दूसरी ट्रिक और होती है आपकी, क्या इसमें से देखिए दोनों संख्या में छोटी संख्या कौन सी है? 2320। ठीक है, इसका भाग दीजिए 2675 में, सॉरी 70 में। ठीक है, और यहाँ पर कितनी थी? 14 थी, तो यहाँ पर 14 कर लीजिए। भाग देते जाइए जब तक आपका पूरा पूरा ना कट जाए। ठीक है, वही आपका जो आएगा भाग जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरी ट्रिक होती है, लेकिन आप इससे पहले आप इससे कर लोगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन है, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है। कुल राजस्व पर पड़ने पर प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल से क्या कर सकते हो? रामबाण फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 5% की वृद्धि, तो रामबाण फॉर्मूला क्या होता है? A + B + A × B अपॉन 100, ये होता है रामबाण फॉर्मूला। इससे आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 5% की वृद्धि, जब वृद्धि कहे तो इसको रखना है प्लस में, और यहाँ पर कह रहा है 16% की कमी, तो कमी हो तो माइनस में रखना है, -16। और यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 5 × 16 बटे 100, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 16 × 5 = 80, 0 से 0 काट दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा क्या? ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 11 और माइनस का यहाँ पर 0.8। अब माइनस माइनस से जुड़ जाएगा तो ये माइनस ही कराएगा 11.8। अब माइनस का आया है तो क्या होगा? कमी। माइनस का आया तो कमी, प्लस का आया तो वृद्धि, तो यहाँ पर 11.8 की क्या हुई है? कमी हुई है। किस वाले ऑप्शन में? तो देखिए यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन टाइप करने में गलत हो गए। यहाँ पर आपका 11 था और यहाँ भी क्या था? 11, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0.8 और होगा, यहाँ पर टाइप करने में गलत हो गया। 11.8% क्या होगी? कमी होगी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? 2340 है। इनका मासा आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या कौन कौन सी हैं? 4:9:13। इनका कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि जो आपका लासा होता है, एलसीएम होता है, वो हमेशा गुणनफल के बराबर होता है। तो इनका गुणा कर लीजिए, 4 × 9 × 13 कितना हो जाएगा? 9 × 36 × 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 18, 1 8 9 1 10, और यहाँ पर 36, तो 6 8 6 468। 468 जो होगा वो किसके इक्वल होगा? 2340 के। जे बार कट जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने से कटेगा? 5 बार पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HCF। ठीक है, किस वाले ऑप्शन में है? आपके पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 3,762 रुपये है, तो यह धनराशि आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन का मैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 9%, रेट परसेंट कितना है? यहाँ पर दर 9% है। इसको क्या लिख सकते हो आप? 9/100 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे संख्या लिखी है 100, इसको ऊपर लिख लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है 2 वर्षों का, तो 2 का आप पावर कर दीजिए। 2 वर्षों का कह रहा है तो 2 वर्षों का यहाँ पर पावर कर देते। यदि 3 वर्ष का कहता तो 3 वर्ष का यहाँ पर पावर कर देते, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्षों का, तो ये पहले वर्ष का आपका और ये आपका दूसरे वर्ष का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले वर्ष पर दर कितनी थी? 9%, तो यहाँ पर 10,000 का 9% निकालोगे तो कितना निकलेगा?
यहाँ से काटोगे 900, ठीक है। और दूसरे वर्ष का निकालोगे 9%, ठीक है। ये तो निकला पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष पे निकालोगे 9%, यहाँ भी आपका कितना निकलेगा 900। अब आपको फिर से पहले वर्ष पे 9% एक बार और निकालना, कितना निकलेगा 81, 9×81, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों 900 और 900 मिलकर क्या बन जाता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बन जाता है। यदि आप इन तीनों को मिला दोगे 900, 900 और 81, ठीक है, ये क्या बन जाता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए जोड़ लीजिए, तो 900 और 900 1800 हो जाएगा। 1800 प्लस 81 कितना हो जाएगा 1881। ये क्या हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और जो सिर्फ आपका 81 है, ये क्या है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, क्या है 81, जो सिर्फ लिखा है ना 81, ये क्या है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है, तो उसको मैट देते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कैसे किया मैंने। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है आपको, यहाँ पर हमारा निकला है 1881। प्रेजेंट करेगा कितने को 3000 दे रखा है आपको 762, ये दे रखा है। काट दीजिए, कितने बार में कट रहा है 2 बार में, तो 1 कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे जो 10,000 था ये क्या है प्रिंसिपल है आपका, क्या है प्रिंसिपल, इसमें ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 10,000 में 2 का कितना हो जाएगा 2000, सॉरी 20,000, 20,000 आपका क्या होगा प्रिंसिपल मूलधन होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भी मेरे पास ट्रिक थी लेकिन इससे सिंपल नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4, 6, 8, 12 और x का औसत 7 है। x, 9, 13, 15 और y का औसत 9 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या रहे 4 प्लस जोड़ दीजिए इनको, क्योंकि औसत में दे रखा है। तो 4 + 6 + 8 + 12 और प्लस x, कितनी टोटल संख्या कितनी हो गई 5 हो गई। इनका औसत दे रखा है 7, यहाँ पर गुणा कर दीजिए तिरछा, इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पर 30। 30 + x बराबर कितना हो जाएगा 35, क्योंकि हमने गुणा कर दिया 5 से 35। अब 30 को उधर ले जाओगे तो x बराबर कितना निकलेगा 5, x का मान निकला है 5। अब यही x का मान आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x का मान दे रखा है। तो x का मान कितना निकला 5, तो 5 कर दीजिए। 5 + 9 + 13 + 15 प्लस का 22, इनका औसत दे रखा है 9। कितनी संख्या है 5 है, तो 5 नीचे रखेंगे। आप यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पर इनको जोड़ लीजिए पहले, कितना हो जाएगा चलिए जोड़ लेते हैं। 5 × 3 = 8, 8 हो जाए 17, 17 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सॉरी 22 हो जाएगा। और 2 42 + 22 और यहाँ पे हो जाएगा 9 × 5 = 45। 42 आप उधर ले जाओगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 3। x का मान निकला था 5 और y का मान 3। हमें ज्ञात करना है 2x - 3y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम x का मान कितना निकला है 5 निकला है, 5 दूनी 10 हो जाएगा। y का मान कितना निकला 3 निकला है, तो इन को 9 घटा दीजिए, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है पहले, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित का मान बताइए। तो इसका मान बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका यहाँ भी आप बोर्ड मास नियम लगाओगे तो देखिए ये तो ये कट ही रहा है, यहाँ पर 1 बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये प्लस है, तो 523 + 523 कितना हो जाएगा आपका 1046, जो कि आपके पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आप देखकर ही कर दोगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति 2 वस्तु बेचता है जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 9,180 है। उसे एक वस्तु पर 8% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसे 15% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है यहाँ पर 9,180, ठीक है 9,180। पहली वस्तु पर उसे कितने का लाभ होता है 8% का, 8% का लाभ होता है। तो ये हो जाएगा 100/108। यहाँ से काट लीजिए, थोड़ा सा काटोगे तो ये 25/27 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 से काट दीजिए, कट रहा है क्योंकि 9 से
9 से काटोगे यहाँ पर 3 नंबर 27, 9 एकम 9, 0, 9 दूनी 18 और 0, 3 से काट दिए क्योंकि 3 से कट रहा है। 3 से काटोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिको 9, तो चौको 12 और 0, गुणा कर दोगे 25 का 340 में, तो यहाँ पर फर्स्ट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, क्रय मूल्य कितना निकलेगा 8500। पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकला है कितना 8500। अब निकालेंगे यहाँ पर दूसरी वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था दोनों का 9180, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जिनमें से प्रत्येक वस्तु का मूल्य, यानी दोनों वस्तुओं का अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर कह रहा है दूसरी वस्तु पर कितना हानि हुई है 15% की हानि, तो ये हो जाएगा आपका 100/85। इसको काट लीजिए, तो यहाँ पर काटोगे तो ये हो जाएगा 20/17, 17 से काटिए तो यहाँ पे काटोगे 17 एकम 17, 17 पना 85, 17 पना 85 और यहाँ पे 17 चौको 68 और 0, गुणा करोगे तो यहाँ पर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य CP कितना निकलेगा 0, 0, 4 दूनी 8 और 10, ये निकला है। पहली वस्तु का निकला था 85, दूसरी वस्तु का निकला है 10,800। जोड़ दीजिए दोनों वस्तु का क्रय मूल्य, तो टोटल यहाँ पे क्रय मूल्य कितना निकलेगा, पहली वस्तु का था 8500, तो यहाँ पर 8500 लिख लीजिए, 0, 0, 5, 8, जोड़ दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 0, 3, 13 और यहाँ पर ये निकला है, गलत निकला है कि यहाँ पर 8, 9 होगा, यहाँ पर 1900, यहाँ पर क्रय मूल्य निकला है 19,300, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था आपको 9180, दो वस्तुएं थी यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कितना निकलेगा 0, 8 दूनी 16, 2 1 3, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य निकला है हमारा कितना, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्रय मूल्य निकला है हमारा 19,300 टोटल, ठीक है। टोटल सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना निकला है, दो वस्तुएं थी 18,360। अब यहाँ पर क्या रहे कि कुल और लाभ हानि ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो इन दोनों का देखिए अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, चलिए घटा लेते हैं, तो घटाओगे यहाँ पर कितना निकलेगा 940, ठीक है। अब लाभ हुआ या हानि, तो देखिए हमारा लागत मूल्य को ही क्या कहते हैं क्रय मूल्य, कितना है 19,300 और ये बेची कितने में गई 18,360 में, तो क्या होगा यहाँ पर हानि होगी 940 रुपए की। किस वाले ऑप्शन में है आपका, ये पहले वाले ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है, का मान ज्ञात कीजिए, तो बोर्ड मास नियम लगाइए और बोर्ड मास नियम से इसका आंसर कमेंट में देंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 120 रुपये में बेचा गया, यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको, CP ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 20% की छूट के बाद, तो यहाँ पर 20% की छूट दी तो MRP हमने माना अंकित मूल्य कितना है 100 है, 20% की छूट दी है तो ये 80, सेलिंग प्राइस कितना 80, इनको थोड़ा सा हल्का कीजिए, काटोगे तो ये हो जाएगा 4/5, सेलिंग प्राइस आपका 4 है और MRP 5 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है 120 रुपये में बेचा गया, तो आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 120, तो 4% कर रहा है 120 को, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस कितना था 4, काटोगे 4 × 12, 30 बार कटा, गुणा कर दोगे तो यहाँ पर आपका MRP अंकित मूल्य कितना निकलेगा 150 रुपये, क्योंकि हमने 30 में 5 गुणा कर दिया, 150 रुपये होगा आपका MRP। अब यहाँ पर क्या छूट नहीं दी जाती तो 20% का लाभ होता, तो इस पर 20% का लाभ हो रहा है तो ये हो जाएगा 100/120। चलिए इसको काट लेते हैं, तो यहाँ से 0 से 0, 3 से काटो 3 × 5 = 15 और 3 × 12 और यहाँ से काटोगे 25, गुणा कर दीजिए, गुणा करोगे तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य निकलेगा 25 से गुणा कीजिए 5 में कितना हो जाएगा 125 रुपये, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है, ये दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 9:5 है, यदि बड़ी संख्या में 8 जोड़ा जाता है और छोटी संख्या में से कितना 4 घटाया जाता है तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से दुगनी हो जाती है, तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी हमने दो संख्याएं A और B, इनका जो अनुपात दे रखा है 9:5
5 दे रखा है। फिर यहाँ पर कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। छोटी संख्या आपकी 4 है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 9x और 5x मान लीजिए। ठीक है, बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, 9x। कह रहा है बड़ी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हमने 8 जोड़ दिया। फिर यहाँ पर क्या, छोटी संख्या में से 4 घटाया जाता है। छोटी संख्या क्या थी आपकी 5x, तो 5x में से आप 4 को घटा दीजिए। फिर यहाँ पर कह रहा है बड़ी संख्या छोटी संख्या की दोगुनी हो जाती है, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है छोटी संख्या से। ये हो गया। अब इसको 3 गुणा कर लीजिए आप, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 9x प्लस के 8 बराबर 5 दूनी 10x माइनस के 8। अब यहाँ पर देखिए 9x आपका इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 8x, जो 8 है वो आपका इधर जाएगा, तो x बराबर 16 निकला है। अब हमसे कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या थी हमारी 9x, तो 9x में x का मान कितना निकला 16, 16 का गुणा कर दीजिए, क्या आ जाओ 6 में 54 और यहाँ पे 5 144, 144 करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़ी संख्या। किस वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में, तो दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिनों में कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ काम किया, शेष कार्य सी द्वारा 6 दिनों में पूरा किया गया। बी और सी मिलकर मूल कार्य का 70% भाग में पूरा कर सकता है, यानी कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ए जो है 2/5 भाग कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में, तो इक्वल हो जाएगा 6। यहाँ से काट दीजिए, 2 3 6 गुणा कर दीजिए, तो ये करेगा आपका कितना 5 या 15, 15 दिनों में कर रहा है ए किसी कार्य को। फिर यहाँ पर कह रहा है बी 30% भाग, 30% को क्या लिख सकते हो आप 30/100, तो यहाँ से 0 से 0 काट दीजिए, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3/10। कह रहा है कितने 3 दिनों में, तो 3/10 प्रेजेंट करेगा, 3 को काटोगे तो यहाँ पर गुणा कर दोगे 10 का, तो बी जो है वो कितने दिनों में करेगा 10 दिनों में करेगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क का मतलब होता है काम कितना यूनिट है, ये आपने ज्ञात कर लिया तो सिंपल से क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए कर रहा है 15 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में, लेकिन यहाँ पर कह रहा है ये किसी कार्य का 2/5 6 दिनों में करता है, तो 6 का गुणा कर दीजिए 15 में, 15 चौको क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क। काम कितना है 90 यूनिट काम है यहाँ पर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि उन्होंने 4 दिनों तक काम किया, तो यहाँ पर देखिए ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी निकालते हैं हम। ए का इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, किस क्षमता से काम कर रहे हैं। तो देखिए ए जो है 15 दिनों में किसी काम कर रहा है, काम कितना यूनिट है 90 यूनिट है, तो 15 का भाग देंगे 90 में, 15 छक्का 90। ऐसे यहाँ पे बी कर रहा है 10 दिनों में, भाग दोगे 10 का 90 में, कितने बार जाएगा 9 बार। अब यहाँ पर कह रहा है उन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो इन दोनों का टोटल इफिशियंसी क्षमता कितना है 9 6 15, कितना है 15 है। 4 दिनों तक काम किया तो 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 चौको 60। अब काम कितना था 90 काम था हमारा, 60 हो चुका है, तो बचा कितना 30 यूनिट काम बचा है अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या शेष कार्य को सी 6 दिनों में करता है, सी जो है 6 दिनों में कर रहा है, काटोगे यहाँ पर तो सी का यहाँ पर इफिशियंसी कितना निकलेगा 5 बार कटा है, तो यहाँ पर सी का इफिशियंसी 5 यूनिट निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे भाग दीजिए, 5 का भाग दोगे 90 में, कितने बार जाएगा कि 5 एकम 5 4 8 5 40। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो 18 दिनों में काम कर रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है बी और सी मिलकर मूल कार्य का, बी और सी, तो यहाँ पर देखिए बी और सी का इफिशियंसी कितना है 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर कह रहा है मूल कार्य कितना था हमारा 90, तो 90 का हम निकालेंगे 70%, तो 90 का 70% निकालोगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगी, तो यहाँ पे बचा कितना 9 × 7, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे रख दें। कह रहे कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, तो बी और सी का यहाँ पे इफिशियंसी कितना था 14, 14 से भाग दीजिए इसमें, तो 7 दूनी 14। अब 9 में भाग दीजिए 2 का, कितना आएगा
4.5 दिन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किस वाले ऑप्शन में है आपका ये 4.5 यानी 4 सही 1/2 तीसरे वाले ऑप्शन में। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको देखिए 4.5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4.5, जो कि आपके तीसरे वाले ऑप्शन में है। तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तब उससे लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।